आज बता रहे हैं सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थेल्स परिमेय, जो क्लास 10 के VVI क्वेश्चन है, जैक बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं क्लास 10 में। तो चलिए हम आज थेल्स परिमेय के बारे में चर्चा करते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी एक ही अनुपात में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। तो यह है थेल्स परिमेय, इसी कहा जाता है थेल्स परिमेय। तो सबसे पहले थेल्स परिमेय को बनाने के लिए दिया हुआ है, पहले बनाते हैं क्या, दिया हुआ है ABC एक त्रिभुज है, दिया हुआ हम लिखेंगे ABC क्या है, त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है। यानी आप देखिए यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है, इसकी एक भुजा के समांतर BC के समांतर एक दूसरी भुजा DE खींचे जो BC के समांतर है, जो AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये चीज यहाँ पे रखे हैं, लिखे हुए हैं, BC के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाएं AB और AC क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब इसे बनाने के लिए हमको रचना डालना पड़ता है। तो रचना में DM लंब AC एवं EN लंब AB खींचे, DM लंब AC एवं DN लंब AB खींचे। आप देखिए यहाँ चित्र पे कि DM लंब AB है और AC लंब EN है, लंब है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो AC पे लंब DM डालें और AB पे लंब EN डालें। तो यहाँ पे जो है देखिए आपको दिखा है DM लंब AC है एवं EN लंब AB खींचें। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रचना इस तरह के हिसाब को बनाने के पहले दिया हुआ लिखते हैं, उसके बाद रचना लिखते हैं, उसके बाद सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि भुजा जो है इनके AD बट्टा BD और AE बट्टा EC, जो AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC। अब चित्र देखिए, चित्र दिया हुआ है, इस चित्र के माध्यम से हम लोग थेल्स परिमेय को प्रमाणित करेंगे। अब देखिए थेल्स परिमेय सबसे पहले जो है, तो थेल्स परिमेय को आप प्रमाण पे जाते हैं। तो प्रमाण पे देखिए ADE तथा त्रिभुज BDE से चर्चा करते हैं। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा BDE का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, यानी यहाँ पे आधार जो है AD है और ऊंचाई जो है EN है। तो 1/2 गुना AD गुना EN बट्टा 1/2 गुना BD गुना EN कैंसिल, 1/2 कैंसिल। तो हमारा बच्चा क्या है AD बट्टा BD। तो इस तरह से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा BD का क्षेत्रफल AD बट्टा BD। इक्वेशन नंबर 1 आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे है त्रिभुज ADE पे चर्चा किए हैं और BDE पे चर्चा किए हैं। तो इसमें जो है AD बट्टा BD किए, AD बट्टा BD हमारा यहाँ पे AD बट्टा BD, जो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा BDE का क्षेत्रफल व AD बट्टा BD। क्वेश्चन नंबर 1। फिर से इसी तरह हम लोग चर्चा करते हैं त्रिभुज AED तथा त्रिभुज ECD से। आप दिखा रहे हैं हमको, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको कि AED और D, यहाँ पे AED और चर्चा कर रहे हैं ECD पे। तो इसमें फिर से हम त्रिभुज AED का क्षेत्रफल लेंगे और DEC का क्षेत्रफल लेंगे, जो कि यहाँ पे क्षेत्रफल ले रहे हैं हम लोग त्रिभुज DADE तथा त्रिभुज ECD से। इसमें त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। तो AED का क्षेत्रफल फिर से 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार AE है इंटू ऊंचाई जो है DM है, फिर से बट्टा इसमें भी AED का क्षेत्रफल जो है 1/2 है गुना EC है, EC लिखे गुना DM है, DM कैंसिल, 1/2 कैंसिल। तो इस तरह से त्रिभुज जो है AED का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर हो गया AE बट्टा EC। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 पे चर्चा करता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 पे चर्चा करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो त्रिभुज हो गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा
त्रिभुज DE का क्षेत्रफल बराबर हो गया इसका एरिया और इसका एरिया एक दूसरे के बराबर होंगे। ED का क्षेत्रफल बटा ECD का क्षेत्रफल। क्यों एरिया बराबर हुआ, आप देखिए यहाँ पे। तो आपका जो यह तस्वीर बना हुआ, आप इधर से भी एरिया इनका निकालिए, इन्हें क्षेत्रफल निकालिए, इधर से भी क्षेत्रफल निकालिए, लेकिन जगह इतना ही बड़ा है तो एरिया एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पे एरिया एक दूसरे के यहाँ पे बराबर कर दे, इसका एरिया एक दूसरे के बराबर है। तो इसके अनुसार हम लोग का हो गया क्या कि जब एरिया बराबर है तो हम लोग AD बटा BD बराबर AE बटा EC होंगे। प्रूव। इस तरह का हिसाब हल करने के लिए और बताने के लिए आप लोग कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।